इसके इस एक्सरसाइज में है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई क्या होता है? इनको जितना हम शॉर्ट कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनको करना है। तो इसमें देखें ये फ्रैक्शन है, प्लस भी है। अगर प्लस माइनस हो तो हमें पता है कि इनका एलसीएम भी होता है, यानी कि फ्रैक्शन में जब भी प्लस माइनस करना हो तो एलसीएम के साथ ही होते हैं ना। तो जो पहले इसके जो 7 क्वेश्चन है, इसके दरमियान में इनकी फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस या माइनस के साइन ही है, तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करते हैं आइए इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। तो सिंप्लीफाई का जो कंसेप्ट है ऑलरेडी आपके माइंड में है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपकी याद आने के लिए बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हो 20 डिवाइड बाय 4, इसको सिंप्लीफाई करना हो। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो हम क्या करेंगे? ये दोनों 4 के टेबल से काट रहे हैं, 4 1 दा 4 5 दा, तो आप कहेंगे कि सर ये 5 इसका आंसर आ गया, ये सिंप्लीफाई हो चुका है। इसका कोई भी अलजबरे की वैल्यू हो 5y प्लस 2y, इनको सिंप्लीफाई करना हो तो हम इनको अगर सॉल्व कर सकते हैं तो हम इनको सॉल्व कर लेना है। सेम साइन होगा तो प्लस हो जाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है। इसी तरह जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन में आ जाते हैं नंबर्स, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम उनको इनका एलसीएम कर लेते हैं। फ्रैक्शन में जब भी प्लस माइनस करना हो ना तो एलसीएम कर लिया जाता है। तो एलसीएम की मदद से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए अलजबरे में कि पहले हम जितना कि इसको इनके फैक्टराइज इनको कर सकते हो, जितने हम इनके फैक्टर बना सकते हो वो हमने बना लेने हैं। तो जिस तरह ये ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है इसमें देखें कि इसमें मिड टर्म ब्रेक हो रही है, एंड एज इट इज -6। मिड टर्म ब्रेक में ही होता है कि दरमियान वाली जो टर्म होती है इसको हमने ब्रेक करना होता है, लेकिन इसको इस तरह से ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए और माइनस करने से 1 आए। मल्टीप्लाई करने से इन दोनों के मल्टीप्लाई की इक्वल है। ये फैक्टराइजेशन का जो कंसेप्ट है ना, इससे पहले हमने चैप्टर 5 में और इसमें जो चैप्टर 6 की इससे पहले से उसमें हम कर चुके हैं। अगर किसी को ये समझने में कन्फ्यूजन हो तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो अगर माइनस हो तो मैं बताता होता हूँ कि ये ब्रैकेट के अंदर लिखें। तो 6 के फैक्टर कौन से बनते हैं कि माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए? ये बनते हैं बेटा 3 और 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 होता है, और 3 से 2 माइनस करें तो 1 आता है। तो 3 - 2, ये जो वेरिएबल होता है ये साथ ही आ जाता है, प्लस। और नीचे वाले के भी हमने फैक्टर बना सकते हैं। ये x का स्क्वायर है और 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। इसी तरह जब हम इस तरफ आ जाएं, ये इसको बाद में कर लें, पहले इसको एंड तक ले जाएं, जैसे भी आप कर सकते हैं कर लें। जब बंदा खुद कर रहा होता है तो फिर हम सारों को बराबरी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखें कि इसकी भी मिड टर्म ब्रेक ही होगी, एक्स स्क्वायर -24। अब 24 1 दा 24, तो 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 24 आए लेकिन माइनस करने से 2 आए। तो ये आ जाएगा 6 4 दा 24 और 6 से 4 माइनस करें तो 2 आ जाता है। अगर यहाँ प्लस हो तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती। 6x - 4x 6 4 दा और -24। इस तरह ये नीचे वाले इनका भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर -12 और 12 1 दा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। ये आता है 4 और 3। 4 से 3 माइनस करने से 1 आता है। अगर यहाँ माइनस हो तो मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि मैंने उसकी वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, और ये बच्चों को सोचने की ज़रूरत नहीं रहती कि किसके साथ कौन सा साइन आना है। तो 4 - 3 मैंने कहा है ना 1 आता है, और 4 3 12 होता है। इसके फैक्टर बनते हैं 4 और 3। 4x - 3x, 4 से 3 माइनस करेंगे 1 ही आता है, और 4 3 12 होता है। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि एक तो इनकी ये ब्रैकेट्स हैं ये रिमूव कर लें दोनों की, और इसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई होता है ना वो फार्मूला हम खोल लेंगे। तो इसके ऊपर फार्मूला कौन सा हम अप्लाई करेंगे? फार्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू होता है a + b × a - b। ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ऊपर वाले में सिर्फ हमने ब्रैकेट को रिमूव किया है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, बाकी एज इट इज़। इसका फार्मूला एक्सपेंड किया तो x + 3 और x - 3
प्लस इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लें। इसमें भी सिर्फ हमने ब्रैकेट को हटाना है, जैसे इसमें हटाया था, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होने हैं। तो इसमें भी देखें बेटा, ऊपर वाली जो फ्रैक्शन थी, जो फ्रैक्शन के ऊपर जो थी, ये एज इट इज़ आ गई, और फ्रैक्शन के नीचे सिर्फ हमने ब्रैकेट को रिमूव किया है। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज होके बाकी ये टर्म्स भी एज इट इज़ आ गई। नेक्स्ट जो अब स्टेप है इसमें मैं ये करने वाला हूँ कि ये जो चार चार टर्म्स है ना, इसके पेयर बना के, एक ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, इसमें कॉमन लेंगे, इसका पेयर, ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो अब देखें कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा। इस पेयर में से x कॉमन आ गया, बाकी रह गया x माइनस 3, और इस पेयर में से क्या कॉमन आएगा 2, बाकी रह गया x माइनस 3। तो ये कॉमन किस तरह लेते हैं, ये कंसेप्ट ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो ये नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, और इसमें देखें कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो x स्क्वायर में से x बाहर गया, बाकी x रह गया, 6x में से x बाहर चला गया, बाकी 6 रह गया। अब इन दोनों में से ये 4 कॉमन आ रहा है, यानी ये दोनों वैल्यू 4 से डिवाइड हो रही हैं, -4, 4x में से 4 बाहर चला गया, बाकी रह गया x। अगर बाहर माइनस कॉमन का होना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, 4 6 24। अब नीचे देखिए, इनमें से कॉमन आ जाएगा x माइनस 4, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, बाकी रह गया x माइनस 4। अब नेक्स्ट टाइम में हमें क्या करेंगे कि जो ये कॉमन जो सेम ब्रैकेट के अंदर सेम है उनको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, और जो बाहर कॉमन लिए हुए थे उसको दूसरी ब्रैकेट में। इनमें भी हमने ऐसे ही करना है, ये एज इट इज प्लस, अब जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है इनको अलग ब्रैकेट में, और जो कॉमन लिए हुए थे वो दूसरी ब्रैकेट में। नीचे भी ऐसे ही, जो दोनों ब्रैकेट में सेम है वो एक ब्रैकेट में, और जो कॉमन लिए हुए थे वो दूसरी ब्रैकेट में। अब यहाँ पे हम अगर कुछ यहाँ पे कुछ सॉल्व होता है, कुछ नज़र आ रहा है तो बेटा सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि इसमें नज़र आ रहा है। इसमें जो मुश्किल स्टेप है ना इस एक्सरसाइज में, वो ये फैक्टर वाला ही है। तो फैक्टर इतनी मुश्किल नहीं है, अगर ऑलरेडी आपने 6.1 या 5 चैप्टर किया हुआ तो फिर मुश्किल नहीं है। तो इसमें जो मुश्किल स्टेप है ना वो यही वाला होता है जो हम कर चुके हैं। तो अब देखें, इस वाली फ्रैक्शन में ये x माइनस 3, ये भी x माइनस 3, ये आपस में कैंसिल हो गए, और इस वाली में ये x माइनस 4, ये भी x माइनस 4, ये कैंसिल हो गए। तो अब हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू बच गई हैं उनको हम लिखेंगे। तो अब जो वैल्यू बच गई हैं वो मैंने लिख ली हैं। अब देखिए कि इनकी जो अब फ्रैक्शन में है, इधर भी x प्लस 3 है, इधर भी x प्लस 3 है, दोनों सेम है ना। अगर तो डिफरेंट होते तो फिर हम इनका एलसीएम और करते। अब ये दोनों सेम है तो इनको एक दफ़ा ही लिख लेंगे। तब इसका जो एलसीएम था वही इधर है, एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करेंगे, 1 आंसर आता है। तो ये भी एज इट इज़ आ गया। ये आपको पता है ना कि एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम को जब इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो इसको जब इससे डिवाइड किया तो 1 आता है, जो आंसर आता है ना डिवाइड करने से, उसको फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। तो इस तरह से ये 1 आया था तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाता है। तो ये भी जो एलसीएम है वही नंबर वो सेम है, इसका भी आंसर 1 ही आता है, तो इसको भी जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा। तो अब देखें बेटा, इसमें x के अंदर x को प्लस किया तो हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट में कांस्टेंट 2 प्लस 6 हो जाएगा 8 ओवर x प्लस 3। तो हम इसमें जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो हमने करना होता है। वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन ऊपर वाले जो वैल्यू है ना उसमें हमें नजर आ रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया x प्लस 4। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 होता है ना, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। तो ये बेटा ये वाला क्वेश्चन जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे वो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर ये ब्रैकेट्स है, पहले ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये लीनियर है। तो पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेंगे, इन वालों को हम सॉल्व कर लेंगे और ये एज इट इज साथ आ जाएगी।
तो अब देखें कि इनको मज़ीद हम फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, तो जब इनका हम एलसीएम करेंगे तो ये दोनों अलजेब्रे में ये होता है कि दोनों वैल्यूओं में कुछ भी यानी कि कॉमन नहीं है, ये x-1 है, ये x+1 है, तो वो दोनों ही एलसीएम में आ जाती हैं। ये दोनों एज एलसीएम में आ गई। इसको तो हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ये बताता चलूँ कि ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो अलजेब्रे में अब ये हम जब एलसीएम निकाल चुके होते हैं तो अब इसका जो फर्दर मेथड ये होता है कि अब एलसीएम को इन दोनों वैल्यू को जब x-1 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये मैं एक दफ़ा इधर डिवाइड करके आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो होगा ना ये ज़बानी इसको डिवाइड करना होता है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता। एलसीएम ये x-1 और x+1, ये एलसीएम को जब हम इस वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे x-1 के साथ, तो x-1 के साथ x-1 कट जाएगा, बाकी x+1 बच गया। जो वैल्यू बच जाएगी x+1 की जैसे बच गया है, उसको इसकी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ हम लिख देंगे। तो इसको हम दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये जैसे देखिए ये भी x+1 है, ये भी x+1 है। अगर x+1 और x+1 दो दफ़ा लिखी हो तो हम इसको एक दफ़ा लिख के x+1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम स्क्वायर इसको इसलिए लिखेंगे कि फार्मूले को ज़रा खोलना हमारे लिए आसान होता है। तो इसको हम लिख देंगे x+1 होल स्क्वायर माइनस, अब इस एलसीएम को जब हम x+1 से डिवाइड करेंगे, कि जब नीचे x+1 आ जाएगा तो x+1 के साथ x+1 वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और x-1 वाली वैल्यू बच जाएगी। तो जो x-1 वाली वैल्यू बच जाएगी वो इसके ऊपर भी x-1 ही है, इधर बचेगा भी x-1 ही और ये मल्टीप्लाई भी x-1 से होगा। तो इनको एक दफ़ा लिखे ना x-1, इसको होल स्क्वायर लिख देंगे। हमें पता ना कि जब x-1 मैंने ये बताया ना x-1 बच गया, उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। तो जब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे ना x-1 इंटू x-1, तो इसको एक दफ़ा लिख के ऐसे होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, दो दफ़ा भी लिख सकते हैं, इसको एक दफ़ा लिख के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये एक दफ़ा लिख के स्क्वायर मैंने लिखा है, इधर भी ऐसे किया, यहाँ पे भी ऐसे किया है। तो अब बेटा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है कि इसकी जगह पे तो हमने इसको एक फार्मूले में कन्वर्ट कर देना है। वो फार्मूला कौन सा है? तो एक फार्मूला होता है a+b होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर, यानी दोनों a+b और a-b का होल स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस हो, तो हम इनको लिख सकते हैं 4ab। ये भी एक फार्मूला है। तो ये a+b और a-b इनके स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, तो हम लिख सकते हैं इनको 4ab। 4 फार्मूले का, a का मतलब होता है पहली वैल्यू और b का मतलब होता है दूसरी वैल्यू, और इसका फार्मूला क्लोज कर दें। a-b का फार्मूला होता है a² माइनस b²। ये बाकी वैल्यू ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। इस स्टेप में हमने अब ये करना है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और इनको भी सॉल्व करना है, ये एज इट इज़ आ जाने हैं। देखें ये हो जाएगा 4x, 1 से मल्टीप्लाई किया 4x ही हो जाएगा x² माइनस 1, और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो अब इस वाले स्टेप में अब हम इस ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करेंगे। अब दोनों देखो, दोनों वैल्यू x² माइनस 1 और x² प्लस 1 है, दोनों मुख्तलिफ वैल्यू हैं, तो दोनों को ही हम ऐसे करके लिख लेंगे, दोनों को नीचे उतार लेंगे ऐसे। ये दोनों वैल्यू नीचे आ गई। तो इसका बेटा तरीकाकार ये होता है, एक तो मैं एक में अगर आपको ये ज़हन में ये ट्रिक बैठ जाए तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। अगर अलजबरे में दो वैल्यू का हम एलसीएम ले रहे हैं ना, वो दोनों वैल्यू ही नीचे आ गई हैं, वो दोनों ही नीचे आ गई हैं, तो फिर हम इसको ये भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अगर ये भी समझ ना आए, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एलसीएम को रखें ऊपर, इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला से कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा, प्लस वाला इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ हम लिख देंगे 4x इंटू x² प्लस 1 माइनस, जब एलसीएम को हम इस प्लस वाले से डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा, जो माइनस वाला बच जाएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में यही हुआ ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ आ गया 4x x4 माइनस 1। अब इसको नेक्स्ट टाइम में हम इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x³
4x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4x। अब ये माइनस भी है, 4x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x क्यूब, माइनस माइनस से प्लस हो गया, 4x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4x ओवर। इनको हम सॉल्व कर लें। ये फार्मूला जो होता है ना a, इसको a समझना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ये सारा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये एज इट इज आ गया। अब इसमें यह है कि ये प्लस का है 4x क्यूब और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बच गया 4x और प्लस 4x सेम साइन है, तो ये आ जाएंगे 8x। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x4 माइनस 1 का स्क्वायर x की पावर 4 यानी कि x की पावर 4 होगी और 1 का स्क्वायर 1 नहीं, प्लस ये एज इट इज आ गए -1। अब देखिए अब इनका, अब ये एक सिंगल फ्रैक्शन रह गई है, अब इसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों फ्रैक्शन में देखो सेम वैल्यूज़ हैं, सेम है तो ये एज इट इज़ आ गए, एक दफ़ा ही आ जाएंगे, सेम है ना दोनों में, तो इसलिए एक दफ़ा इसको लिख देंगे, तो सेम वैल्यू हो तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, प्लस ये भी एज इट इज़ आ गए क्योंकि वही एलसीएम है, वही इसका डिनोमिनेटर है, तो 4x। इनको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 12, सेम साइन है ना, 12x ओवर x4 माइनस 1। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल जो इसकी जो ये वैल्यूज दी हुई हैं इनकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यानी इनको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए मिड टर्म ब्रेक का ही मेथड इसमें आ रहा है। तो मिड टर्म ब्रेक में यही होता है कि बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज आ जाती हैं। 15 है ये 15। अब 15 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 15 आए लेकिन प्लस करने से 8 आए, प्लस करने से 8 आए। ये 5 और 3, 5 3 15 होता है और 5 में 3 प्लस करो तो 8 आता है। अगर यहाँ माइनस हो तो मैं कहता हूँ कि 5 और 3 को आप ब्रैकेट के अंदर लिख लें। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, अब 3 1 दा 3, अब 3 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 3 है लेकिन प्लस करने से 4 आए। ये आ जाएगा 3 1 दा 3 एंड 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 होता है, 3 को में 1 को प्लस करें तो 4 आ जाता है। अगर माइनस हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें, 3x प्लस 1x। 1 आपको पता साल लिखा नहीं जाता। इधर आ जाए आप 5 1 दा 5। अब 5 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 5 आए और प्लस करने से 6 आए। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1। 5 1 दा 5 होता है और 5 में 1 प्लस करो तो 6 आता है। अगर माइनस हो तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें, 5 प्लस 1। तो अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि सिंपल मैंने ये ब्रैकेट को रिमूव करना है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगाई थी माइनस की वजह से। तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी एज इट इज नीचे आ जाएंगे। तो जिन बच्चों को मिड टर्म ब्रेक का डायरेक्ट का ही पता है ना, वो चाहे ये स्टेप ना करें, वो इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड से ही हो जाता है कि ये सोचना नहीं पड़ता कि कौन सी टर्म के साथ कौन सा साइन आना है। तो ये मैंने इसकी ब्रैकेट रिमूव की और अंदर वालों के दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि आप इसके पेयर बना लेने हैं। ये आपको समझाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये इस तरह ये पेयर है, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर है। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह गया x माइनस 5। इन दोनों में से देखो दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 भी और 15 भी, तो 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह गया x। अगर माइनस कॉमन में हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस। अब इसके भी कॉमन ले लेते हैं, बाद में इनको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x माइनस 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, माइनस 1, तो x रह गया। अगर माइनस कॉमन में हो तो इसका साइन भी चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू हो, सेम साइन हो। माइनस, इसमें से आ गया x कॉमन, बाकी रह गया x माइनस 5। इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन लेंगे, अंदर के सिर्फ साइन चेंज होंगे। माइनस कॉमन लेने से ना
साइन चेंज होते हैं x माइनस 5, और साथ साथ हमने देखा कि दोनों ब्रैकेटों के अंदर भी सेम वैल्यू सेम साइन आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है ना उनको एक दफ़ा लिख लेंगे और जो कॉमन लिए हुए हैं वो दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। सारों में ऐसे ही होना है, x माइनस 5 और जो कॉमन लिए थे x माइनस 3 प्लस इधर आ जाए। अब दोनों ब्रैकेटों में जो सेम है x माइनस 3 एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया कॉमन और x माइनस 1। अब इधर आ जाए, दोनों ब्रैकेटों में जो सेम है x माइनस 5 और x माइनस 1। अब यहाँ पे आके देखें कि जितना हम इसको फैक्टराइज कर सकते थे हमने फैक्टराइज कर दिया। अब बारी आ गई है एलसीएम की। तो एलसीएम में ये होगा कि जो वैल्यू जो ब्रैकेट सब में सेम होगी ना या दो में भी सेम हो वो एक दफ़ा आ जाती है, और जो सेम नहीं ना होती जो कॉमन और अनकॉमन जो होते हैं या नॉन कॉमन वो भी साथ आ जाते हैं। एलसीएम लेने का जो एलसीएम मालूम करने का तरीका हमने पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है। अब किसी एक से शुरू हो जाएं आप, x माइनस 5 इधर भी आ रहा है x माइनस 5, इन दोनों को एक दफ़ा लिख दिया। अब x माइनस 3 ये भी x माइनस 3 है, इसको भी एक दफ़ा लिख दिया। अब और क्या बच गया, x माइनस 1 ये भी x माइनस 1 है, ये भी एक दफ़ा आ गए। इन दो दफ़ा था ना, एक दफ़ा आ गए। अब ये सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अगर इससे हट के भी कोई वैल्यू होती तो वो भी इसके साथ आनी थी, लेकिन नहीं, अब ख़त्म हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इस सारे एलसीएम को इन तीनों ब्रैकेट्स को जब हम इनसे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 5 वाली 5 वाले से कट जाएगी, 3 वाली वैल्यू 3 वाले से कट जाएगी, बाकी 1 वाली बच जाएगी x माइनस 1 वाली। तो x माइनस 1 वाली वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे तो x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। जब इसको अब इसके साथ डिवाइड करना है तो 3 वाली वैल्यू 3 वाली वैल्यू से डिवाइड हो जाएगी, 1 वाली वैल्यू 1 वाले से हो जाएगी, बाकी बच जाएगा x माइनस 5। जो वैल्यू बच जाएगी उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखना है, ये प्लस का साइन ही है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 5 ही रह गया माइनस। अब देखिए x माइनस 5 और x माइनस 1, x माइनस 5 से 5 वाली वैल्यू कट गई, 1 से 1 वाली कट गई, बाकी रह गई 3 वाली वैल्यू यानी x माइनस 3 वाली। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। इसको हम पूरे स्टेप के साथ ही लिख देते हैं क्योंकि ऊपर नंबर भी है, इसमें तो ऊपर नंबर 1 था ना, इसलिए हमने डायरेक्ट ही वो लिख दिया। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करना है कि एक तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें 2 को, ठीक है ना, बाकी तो अभी नहीं सॉल्व होगा, पहले इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बाकी तो मैंने कुछ नहीं किया, ये सारी एज इट इज लिखी है। इस स्टेप में सिर्फ ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, बाय माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस x प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2x x में और ये माइनस 2x, ये -1 और -5 -6, ये +6 ओवर ये एज इट इज। तो नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई है, ऊपर देखें ये +2x ये -2x, ये -6 +6, तो प्लस माइनस में कटिंग हो ना तो 0 आ जाता है, 0 ओवर ये एज इट इज। तो 0 को जिस नंबर से भी डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में अब जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएंगी, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, और एक ये भी x प्लस 2 एज इट इज आ जाएगी क्योंकि इसका मजीद इसके फैक्टर नहीं बन सकते। इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ रहा है, और इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाले को हम लिख सकते हैं x। ये फार्मूले की फॉर्मेशन में लिख रहे हैं, यानी फार्मूले की शक्ल में लिख रहे हैं। 9 होता है 3 स्क्वायर, ये 3 लिखा है यार, ठीक है ना, 3 स्क्वायर 9 होता है। तो एक दफ़ा फिर इनको लिख देंगे प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। मैंने कहा इसको सॉल्व करता जाऊँ, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो ना तो हम इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी। अब आ जाए इस तरफ हमने क्या करना है, एक तो इसमें से 2 कॉमन लेना है। पहली वाली वैल्यू एज इट इज x प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 32 होता है, 2 को 16 से, तो नीचे वाली वैल्यू होगी एज इट इज x प्लस
x माइनस 4, और इसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। 6 बंदा 6 है। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए लेकिन माइनस करने से 1 आए। तो ये आएगा 3 and 2, 3 2 6 होते हैं और 3 से 2 माइनस करने से 1 आ जाता है। 3x माइनस 2x। ठीक है, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमने ये करना है कि एक तो ये फार्मूला बन रहा है, इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो फिर एक दफ़ा a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 2 कॉमन आया हुआ था इसको शुरू में लिख लिया, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 शुरू में लिख दिया। अब इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, इस फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। नीचे आ जाएंगे तो ये x माइनस 4 एज इट इज, और इसके ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो जगह x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो अब इस अगले स्टेप में हमने ये करना है कि ये एक दफ़ा इसको इस फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह करके हम इसको लिख लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे। और अगर इस तरफ देखें हम तो ये देखें x प्लस 3, ये भी x प्लस 3 है, ये ऊपर नीचे सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो रही हैं। तो इनको हम यहीं पे कैंसिल करके जितना हम छोटा कर सकते हैं हम अपना वज़न घटाते जाएंगे। प्लस 2 हो जाएगा x प्लस 2, इन दोनों को इसी फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा x प्लस 4 और एक दफ़ा x माइनस 4। नीचे ये x माइनस 4, इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन के लिए मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है। इन पहले में से x कॉमन लेंगे तो बाकी आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये x स्क्वेयर था ऊपर, तो इनमें से x कॉमन लिया तो बाकी रह गया x माइनस 3, और इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा। 2x में से 2 कॉमन गया, बाकी रह गया x माइनस 3। ये एज इट इज आगे x प्लस 2 ओवर x माइनस 3 प्लस ये वाली वैल्यू सारे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम x माइनस 4 को यहीं पे इनको कट कर सकते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, और ये नीचे जो ब्रैकेट के अंदर सेम है इनको एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और x प्लस 2, जो ब्रैकेट के अंदर सेम थे उनको एक ब्रैकेट में, जो कॉमन लिए थे वो दूसरी ब्रैकेट में। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 2 ये कैंसिल हो रहा है, तो बाकी जो बच गया हमारे पास वो ये है कि x प्लस 2 ओवर x माइनस 3 प्लस ऊपर क्या बच गया है 2 इंटू एक्स प्लस 4 और नीचे बच गया x माइनस 3। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन के अंदर सेम वैल्यू हैं, तो अगर सेम हो तो उनको एक दफ़ा लिखा जाता है, वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ नीचे आ जाती हैं। इसको चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप, ये एज इट इज़ प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 था 8, यानी ये आया एज इट इज़ ही है, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई होने के लिए पहले ही था। तो इनको आप x को x के अंदर सॉल्व कर लें और कांस्टेंट को कांस्टेंट में। x प्लस 2x जो हो जाएगा 3x और प्लस 2 और प्लस ही 8 है तो प्लस 10 ओवर x माइनस 3। तो ये बेटा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसा कि हम पहले फैक्टराइज करते हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे और इस पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाकी ये सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक में ये है कि बाहर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना 18 बनता है। अब हमने 18 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 18 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जो मल्टीप्लाई करने से तो 18 आए लेकिन प्लस करने से 9 आए। तो ये इसके फैक्टर बनते हैं 6 और 3।
6 3 का 18 होता है और 6 में 3 को प्लस करें तो 9 होता है। तो ये हो जाएंगे इसके 6x, जिसको मर्जी आप पहले लिख लें, चाहे 6 को पहले लिख लें चाहे 3 को पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस के अंदर, प्लस 3x। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज, और इसमें देखें कि ये इसको हम फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हम पेयर बना के इसमें से कॉमन ले लेते हैं और इस वाले फार्मूले को एक दफ़ा नीचे वाले को a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी की शक्ल में लिख लेंगे। तो अब पहले पेयर में से जो कॉमन आ रहा है ये 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं और x भी कम से कम दोनों में है। तो 2x कॉमन आ गया, बाकी रह गया x प्लस 2x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2x को 3 से करें तो 6x हो जाता है। इन दोनों में से देखें 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 कॉमन आ गया, बाकी रह गया x प्लस 3 3 द 9। ये एज इट इज, ये 4x ऐसे कैसे आ गया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। अब जो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो स्टेप करने वाला है वो सिर्फ इसमें से जो सेम है उनको एक दफ़ा लिख लेंगे, जो कॉमन है उनको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो ये जो कॉमन थे वो एक ब्रैकेट में आ गए, जो सेम थे एक ब्रैकेट में आ गए, जो कॉमन थे वो दूसरी ब्रैकेट में आ गए। ये एज इट इज़ इनको हम नीचे लिख लेंगे। अब इस स्टेज पे आके हम देख रहे हैं कि इस वाली फ्रैक्शन में ऊपर भी x प्लस 3 है, नीचे भी x प्लस 3 है, ये कैंसिल हो गए। अब जो बाकी बच गए हैं उनको हम एलसीएम की शक्ल में लिखेंगे, उनका एलसीएम मालूम करेंगे कि उनका एलसीएम क्या बनता है। तो अब इसका एलसीएम का जो तरीका है वो यही होता है ना, एलसीएम के अंदर कॉमन और नॉन कॉमन सारे लिखे जाते हैं। तो अब देखिए एक तो इसमें नंबर 2 है जो अकेला ही है, और तो 2 नहीं है ना, तो ये 2 भी इसके एलसीएम के साथ आ जाएगा। अब देखें 2x प्लस 3 2x प्लस 3 2 दफ़ा आ रहा है, इनको एक दफ़ा ही लिखेंगे हम, कॉमन है ना, दोनों सेम है तो एक दफ़ा। अब 2x माइनस 3 ये 2x माइनस 3 इनको भी हम लिख लेंगे। तो ये सारी वैल्यू आ चुकी हैं नीचे। 2 ये वाली कॉमन थी और ये 2 ये वाली कॉमन थी और एक ये 2 था, ये भी आ गया, यानी कॉमन भी आ गए नॉन कॉमन भी आ गए। अब देखिए कि जब इस सारे एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करेंगे 2x प्लस 3 के साथ, तो 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा जिसके ऊपर मैंने उंगली रखी है। बाकी ये दोनों बच जाएंगे, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो वही का वही आ जाएगा, हम लिख देंगे 2 इंटू 2x माइनस 3 प्लस, अब इस एलसीएम को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 भी कट जाएगा, 2x माइनस 3 से 2x माइनस 3 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा। बाकी जो नंबर बच गया 2x प्लस 3 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वो नंबर वही का वही आ जाता है ना। अब आ जाए इधर, अब देखिए अब एलसीएम को जब इन दोनों के साथ डिवाइड करेंगे तो ये दोनों इस दोनों के साथ कट जाएंगी, बाकी सिर्फ 2 बचना है। 2 ने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके यहाँ हम लिख देंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम में हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर लें। 4x माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3 माइनस 4 टू द 8x ओवर, तो नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। अब ऊपर देखें कि ये हमारे पास ये 4x है, ठीक है ना, और ये 2x है और ये 8x है। इनको सॉल्व करें, 4 प्लस 2 क्या आप रफ में का ले करें, नहीं तो आपको ये ज़बानी भी याद हो जाना चाहिए। प्लस 4 और प्लस 2 ये हो जाते हैं प्लस 6, फिर माइनस 8, साथ x नहीं मैं बोला सर, मैं नंबर इनके सर कोफिशिएंट को कर रहा हूँ। डिफरेंस साइन हो तो माइनस और बड़े नंबर का साइन माइनस 2x। अब आ जाए इधर, माइनस 6 है और प्लस 3 है, दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, तो ये हो जाएंगे माइनस 6 माइनस 3, ठीक है ना। 6 से 3 माइनस किया 3 और बड़े नंबर का साइन, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। तो वैसे तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है, सिर्फ हम इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन -1 कॉमन लेंगे
वो क्यों -1 कॉमन लेंगे कि या वैसे ही कह लेंगे माइनस कॉमन लेंगे? इसमें ये हो जाता है क्योंकि हम इसकी ना ये वैल्यू वैसे तो सेम है किसी एक के साथ, लेकिन साइन डिफरेंट है। तो माइनस कॉमन लिया या -1 कॉमन लिया, आप जैसे मर्जी आप कह लें, तो बाकी रह गया 2x प्लस का हो गया और ये 3b प्लस का हो गया ओवर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ 2 इंटू 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। अब 2x प्लस 3 वाला 2x प्लस 3 ये सेम है, ये कैंसिल हो गए। बाकी जो माइनस बच गया ऊपर, अब कुछ ना बचे तो 1 तो लिखते होते हैं ना, -1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3। एक तरह से ये आंसर आ चुका है। अगर ये माइनस हम खत्म भी करना चाहें तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस नीचे आके नीचे वालों का ब्रैकेट वालों के साइन चेंज कर देगा। तो ऐसे भी रहने देंगे तो भी हमारा आंसर 100% ठीक है। कह रहे a-1 ओवर a को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे a की वैल्यू ये है, अगर a की वैल्यू का पता है तो 1 ओवर a की वैल्यू क्या होगी? 1 ओवर a में ये जैसे कि अगर a होता है ना 1 ओवर a, 1 ऊपर लगे a नीचे, तो इस तरह इनकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। एक जगह पे a की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू लिख के जो फर्स्ट फाइंड के लिए इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं। एक जगह पे a की वैल्यू -1 ओवर एक जगह पे 1 ओवर a की वैल्यू। अब हम इनका सिंपली एलसीएम कर लेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, ये -1 है ये +1 है, तो ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे क्योंकि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो अगर दोनों ही कॉमन में आ जाए ना तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो a+1 होल स्क्वायर, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर कैसे हो जाएंगे इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब दो वैल्यू हों, जैसे दो या दोनों ही एलसीएम में आ जाएं, दोनों ही एलसीएम में आ जाए तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये भी a+1 है, ये भी a+1 है, तो इसको एक दफ़ा लिख के होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी a-1 है, ये भी a-1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। तो ये इसलिए इसको एक दफ़ा लिख के ऊपर होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास आ रहा है, फार्मूला होता है a+b होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab। ठीक है ना, ये a+b होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे 4, एक जगह पे a और b की जगह पे 1 ओवर a-b और a+b, इनको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस, इसमें फार्मूला बनता है ना a-b a+b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर लिख ही देते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हमने सॉल्व तो करना ही है। 4 को a से मल्टीप्लाई किया 4a और 1 से किया तो 4a ओवर a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही, ये a है। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।